Hello बच्चों, let's see the question. Question says the cross section of an ice cream cone consists of a cone surmounted by a hemisphere as shown in the figure. The radius of the hemisphere is 3.5 cm. The height of the cone is 10.5 cm. The outer shell is A, B, C, D, E, F, E is shaded and is not filled with ice cream. AE is equal to DC is equal to 0.5. AB is parallel to EF and BC is parallel to FD. Find first the volume of the ice cream in the cone, the unshaded portion including the hemisphere in centimeter cube. The volume of the outer shell shaded portion in centimeter cube. Give your answer to the nearest centimeter cube. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यू. और वॉल्यूम ऑफ कॉन इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच. आर इधर रेडियस ऑफ कॉन है, आर यहाँ पर क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, एच हमारी हाइट ऑफ कॉन है. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना, इसके अंदर जो आइसक्रीम है सिर्फ जो हमारा ये पार्ट है ना, जो इनर कॉन है और ये हेमिस्फीयर, इस पर फिल है आइसक्रीम. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना, जो ए बी है वो सी बी सी किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ये दोनों की दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है. सी डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल चूज करेंगे. कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल पहले तो इसमें ट्राइंगल को ना यूज करके इनर और आउटर रेडियस ले लेंगे. लेट इनर रेडियस यानी कि जो इनर रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर है, स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस बी, ये हमारी क्या है, कैपिटल आर. तो यहां से हमारे पास जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी ना, कैपिटल आर कितना आ जाएगा, जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की कंप्लीट रेडियस यानी कि आउटर रेडियस की इक्वल आ जाएगी. दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3.5 आ जाएगा. और इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर, ये कितना आ जाएगा, हमें जो ये जो ए ई गिवन है, ये लेंथ कितनी गिवन है हमें 0.5. तो क्या करना पड़ेगा हमें 3.5 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.5 को. यानी कि ये लेंथ, इस लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ए ई को, तो हमें क्या मिल जाएगी, इनर रेडियस. दैट ये कितनी आएगी हमारी 3 सेंटीमीटर. सो कैपिटल आर हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, स्मॉल आर आई है हमारी 3 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ पर ट्राइंगल को यूज करेंगे. नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, जी डी एफ, और इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, इसको इससे मिला देंगे बी से. एंड इन ट्राइंगल जी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है. दोनों के अंदर ये वाला एंगल कॉमन है. और ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन है. कौन सी लाइन पैरेलल है हमारे पास, जो डी एफ है ना, वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है. तो इसके जो एंगल होंगे ना, ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे. तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे. दैट इज ट्राइंगल जी एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी बी सी के. सो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा. दैट इज दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जी सी अपॉन जी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी सी अपॉन जी डी इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू जी बी अपॉन जी एफ.
ये दोनों रेशियो, ये रेशियोज हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जी सी, दैट इज जी सी हमारी क्या, आउटर रेडियस, दैट इज कैपिटल आर। जी डी हमारी इनर रेडियस है, दैट इज स्मॉल आर। जी बी, जी से बी की लेंथ ही हमें 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और अपॉन में जी एफ, जी एफ हमारा कितना आएगा, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, स्मॉल एच ले लेंगे ना, जी एफ इज इक्वल टू जी एफ, और इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो जी एफ है हमारा क्या है, स्मॉल एच है, यानी कि जो हमारा इनर कॉन है ना, इसकी हाइट बन जाएगी स्मॉल एच। तो दिस इंप्लाइज कैपिटल आर हमारा कितना है, 3.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है, 10.5 अपॉन एच। सो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10.5 अपॉन 3.5, ये वैल्यू आएगी। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 3 जा कितना होता है 105, और 3 3 जा 9, एच हमारा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी इनर हाइट है ना, इस वाले कॉन की, इनर कॉन की हाइट हमारी कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब ना फाइंड आउट कर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ इनर कॉन। तो ये कितना आएगा, 2/3 इंटू पाई, कैपिटल आर क्यूब है इसकी रेडियस हेमिस्फेयर की, बिकॉज आउटर रेडियस है तो इसके अंदर यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू पाई, इनर कौन है तो इनर रेडियस दैट इज आर स्क्वायर। हाइट हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्मॉल एच, बिकॉज इनर जो कौन है ना उसकी हाइट हमने कितनी फाइंड की, स्मॉल एच है, जो क्या है कितनी 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई/3 को हम बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू आर। ये वैल्यू हमारी कितनी है, आर को अगर हम यहाँ पर यूज करें 3.5 है ना, 3.5, सो 3.5 का क्यूब आ जाएगा, प्लस पाई/3 हमारा बाहर गया है, आर हमारी कितनी है इसकी इनर 3 स्क्वायर है, एच हमारा कितना है 9 है। सो पाई/3 2 इंटू, इसको हम क्या ले सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, तो 7/2 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 जा 81, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पाई की वैल्यू में क्या यूज़ करेंगे 22/7 और इंटू में 1/3, यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4 को बाहर ले आएंगे, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343, और प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 374 आ जाएगा, इज इक्वल टू 22/7 इंटू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसल आउट कर सकते हैं ना इसको हम 2 से, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ऊपर हमारा कितना है 11, और अपोर में कितना है 7 6 जा 42, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 343 प्लस 374, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 667। सो ये वैल्यू हमारे पास 324 आएगी, ना कि 374, इट इज 324, बिकॉज 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। अब ये वैल्यू हमारे पास आएगी 667, इसको डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 174.69 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड में करना है हमें वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल। तो किसके इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ, किसका चाहिए वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, यानी कि शेडिड पोर्शन का एरिया हमें चाहिए। तो शेडिड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे,
वॉल्यूम ऑफ कोन, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन है और वॉल्यूम ऑफ इनर कोन, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन में से हम क्या करेंगे, आउटर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कोन। सो ये हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शेडिड रीजन, जो हमारा पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन तो ये कितना आएगा, पाई/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एच, इसको हम क्या लेंगे यानी कि 10.5, इसको यूज़ करेंगे 10.5 इंटू में 10.5। देखो जो आउटर, जो हमारा बाहर वाला कौन है ना, इसकी जो टोटल हाइट है हमारी कितनी, 10.5 सेंटीमीटर की वाला, फिर माइनस का पाई/3 इंटू आर स्क्वायर, हाइट यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल एच। सो पाई/3 कॉमन ले आएंगे, कैपिटल आर दैट इज 7/2 आएगा, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू में 10.5, इसको डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये इसको एज इट इज रख लेंगे हम 10.5 को, सो इंटू 10.5 और माइनस का आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा और इंटू में एच दैट इज 9, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7/2 इंटू 2। अगर हम इसका डेसिमल हटाए कितना आ जाएगा 10, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 21, 5 जो कितना आता है 105, तो 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और माइनस का 81 आ जाएगी वैल्यू, 9 9 जा 81। सो 22/7 और इंटू में हमारा कितना है पाई/, ये 1/3 है, दिस इज़ 1/3 नॉट 3, 1/3 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 एज इट इज़ रखेंगे। सो ये हमारा कितना आएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले कितना आएगा इसका 8, ऊपर हमारा आएगा 7 इंटू 7 इंटू 21 और माइनस का 81 इंटू 8, ये वैल्यू आएगी। सो फाइनली हमारा आएगा 22/21 और इंटू में 1029 और माइनस का कितना आएगा ये 648 अपॉन में हमारा कितना है 8 है। सो 22/21 और इंटू में कितना आएगा 381/8 के इक्वल आएगा। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 2 4 जा 8 और 11 आ जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 और फिर कितना आ जाएगा 3 7 जा 21। सो 11 इंटू 127, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 127, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1397 और अपॉन में 7 4 जो 28, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49.89 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट का आंसर। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।